नमस्कार दोस्तों, टीचिंग टॉर्च अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक लेक्चर लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जो वीडियो एग्ज़ाम है हमारा, आगामी वीडियो एग्ज़ाम 2 नवंबर को शेड्यूल है और आपकी तैयारी, हम होप करते हैं ये तैयारी बेहतरीन चल रही है। आज जो है हम वर्ब्स के जो PYQs हैं ये लेकर आए हैं आपके लिए, और ये क्लास नॉट ओनली जस्ट PYQ बेस्ड होगी, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस PYQ, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट वाली क्लास होने वाली है, राइट। तो लेट्स बिगिन, इधर उधर की बात किए बिना डायरेक्ट टू द पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, जो पहले स्टूडेंट रहे हैं इस चैनल से, तो उनको पता है कि हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं, टू द पॉइंट अपनी क्लासेस चलती है, राइट। चलते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब से पहला क्वेश्चन आया है, और जिनको नहीं पता है या जो नए हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की, तो उनको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे, जिससे आप एक ट्रिक है, ऐसे आप इसे एज ए ट्रिक भी मान सकते हैं, राइट। ट्रिक क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब से सीधा सीधा यही होता है कि आप इससे क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या करना है? व्हाट और whom, ये क्वेश्चन कीजिए। और जब आप ये क्वेश्चन करेंगे व्हाट का और whom का, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए आपको, इसका आंसर क्या हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वो वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब। बस ये हो गई ट्रिक। और जब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो वो कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक्टिव लर्निंग करते चलना है। एक्टिव लर्निंग आपको बता दिया गया है कि आपको क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आता है, इसको पहले आपको सॉल्व करना है, पॉज कर लेनी स्क्रीन को, और जो है आपको आंसर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जब आंसर हम बताएंगे तो उसे आपको मैच करते हुए चलना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो व्हाट इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब, इसे सब मिटा देते हैं। ये आगे समझ में ना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? आंसर करना है व्हाट और होम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसका। दिस इज अ सिंपल वे। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहला ऑप्शन क्या बता रहा है अपने को? मैरिज हैजंट चेंज्ड हर। मैरिज हैजंट चेंज, क्या करना है? वर्ब से क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? वोट का, वोट एंड होम, या तो वोट का आंसर मिल जाए या होम का पूछ ले। मैरिज हैजंट चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड वोट, क्वेश्चन किया ना हमने, चेंज्ड वोट। सो व्हाट वी गेट? हर। इज दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? यस। व्हाट इज इट? ट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड, होशियार हो गए यार आप तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओपन द विंडो, इट इज़ टू हॉट ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा, क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, क्वेश्चन करना वर्ब से। क्या क्वेश्चन करना है? ओपन, ये वर्ब है, इसे हमने क्वेश्चन किया, ओपन व्हाट? ओपन द विंडो। ये क्या मिल गया हमें सर? सर हमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक बात है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, फोर्थ पे चलते हैं। मिक्की यूजंट, मिक्की यूज टू रन, रन व्हाट सर? मिक्की यूज टू व्हाट? वो यूज टू रन व्हाट? रन रेस्टोरेंट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज इट? इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है,
सो ऋषभ कुडंट रीड और राइट, क्या ये, अच्छा एक बात हो गई, एक तो आपने पहला क्या सीखा, फर्स्ट ये सीखा कि सर हमें वर्ब से क्वेश्चन करना है, वोट और होम, और जब हम आंसर, और हम आंसर में क्या मिल जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। दूसरा ये है कि ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं होगा, इसका जो सेंटेंस होगा उसका जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब जब कंप्लीट नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट सा होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। लाइक मिक्की यूज टू रन, मिक्की यूज टू रन, ये कंप्लीट हो रहा है क्या, अगर इसे हम मिटाए थे तो ये कंप्लीट हो रहा है क्या, जी नहीं, तो ये क्या हो गया मेरी ट्रांजिटिव, ये इसे कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी है। ऋषभ कुडंट चेंज, ऋषभ कुडंट रीड और राइट, वो लिख नहीं सकता, तो ये अपने आप में कुडंट रीड राइट, ये कंप्लीट है अपने सेंस में, इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या किसी की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, इनट्रांजिटिव हो गया है, ये अपने आप में कंप्लीट है। इनट्रांजिटिव जो होता है ये कंप्लीट सेंस देता है, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में कंप्लीट सेंस देता है ये, जब कंप्लीट सेंस दे रहा है तो इनट्रांजिटिव हो गया, और जब इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है मतलब समथिंग इज लाइक मैरिज हैजंट चेंज, ये कंप्लीट है क्या, नहीं ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट कब हो रहा है, जब इसमें हर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये था ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड नंबर, नोट एन एग्जांपल ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब पे आ गया, पहले वाला था कि नोट ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये तीन क्या थी अपनी, ये नोट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये क्या थी, ये ट्रांजिटिव, बी ट्रांजिटिव और सी ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट, दिस इज इनट्रांजिटिव। अब यहाँ पूछा है कि इनट्रांजिटिव, तो तीन जो है यहाँ पे वो क्या होने वाली है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, और जो एक है वो अपनी क्या होगी, इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में आपने सीखा ही था, क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है, ये आस्क पूछना है, वोट और होम, और हमें क्या मिल जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए। और इनट्रांजिटिव में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हमें नीड नहीं होती है, सेंटेंस जो है अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, ठीक है। सो द पॉपुलेशन ग्रू, क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है क्या, जी सर बिल्कुल रखता है। पॉपुलेशन ग्रू, ग्रू इसमें हमें पॉपुलेशन ग्रू वॉट क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। द पाथ रेन ओवर द हिल, ठीक है, ओवर द हिल ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, दिस इज इंट्रांजिटिव, दिस इज इंट्रांजिटिव। हमें क्या पूछना है, नोट, नोट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिटिव, राइट, तो ये भी इंट्रांजिटिव हो गई, ये भी इंट्रांजिटिव हो गई। वी आर रीडिंग, दैट्स ऑल कंप्लीट है, वी आर रीडिंग हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग वोट नहीं, ये भी अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, वी आर रीडिंग, ये भी क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। खुशी सेट ए चेयर, खुशी सेट वोट ए चेयर, द आंसर इज ए चेयर, तो ये क्या हो गया, यही हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, तो ये क्या नहीं है, इंट्रांजिटिव नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ कम टू दी सेकेंड पार्ट, नहीं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द वर्ब फॉर्म ऑफ स्ट्रेट, जो स्ट्रेट है इसकी हमें वर्ब फॉर्म क्या होगी इसके बारे में बताना है, ठीक है। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा से सीधा, टू मेक समथिंग स्ट्रेट, ठीक है, सीधा करना।
तो अपन पहले ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, स्ट्रेट। हमें क्या करना है, वर्ब फॉर्म स्ट्रेट की बनानी है। तो पहला ही आ गया स्ट्रेट, स्ट्रेट का स्ट्रेट। स्ट्रेट ये नहीं है, इस स्ट्रेट का क्या है, ये यहाँ पे अपने एडजेक्टिव है या एडवर्ब हो सकता है। दो चीज़ हो सकती है स्ट्रेट की। स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और क्या हो सकता है ये, और ये जीरंड हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन आगे चलते हैं। स्ट्रेटनेस, स्ट्रेटनेस क्या हो गया, स्ट्रेटनेस सर अपना नाउन हो गया, नेस लग गया ना तो नाउन हो गया ये। स्ट्रेटनेस नाउन हो गया, स्ट्रेंथनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड हो गया, स्ट्रेट हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। सो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ, दिस इज स्ट्रेटन, ठीक है। स्ट्रेटन क्या हो गया, दिस इज हमारी वर्ब फॉर्म। सो वर्ब फॉर्म क्या होगी, स्ट्रेटन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, रीमा हैज़ बीन आवर मेंटर फॉर ईयर्स। जो बीन है इसे आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये जो है क्या है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेगी तो आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट। तो बीन का पूछा गया है कि बीन जो है यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे। तो बीन यहाँ दोस्तों, बीन जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, दिस इज द लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब फॉर होम, रीमा एंड द मेंटर, ये इन दोनों को जो है लिंक कर रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट लिंकिंग वर्ब, आंसर बी। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स ए गुड विजन, ठीक है। ड्राइविंग कार इज रिक्वायर गुड विजन, एवरीबडी नोज। सो बट यहाँ पूछा है कि जो ये अंडरलाइन है ड्राइविंग, ये क्या है, ड्राइविंग क्या है। तो ड्राइविंग यहाँ पे नाउन है क्या, सर ड्राइविंग नाउन नहीं है यहाँ पे। प्रेजेंट पार्टिसिपल है बट यहाँ पर ये अलग काम कर रहा है, ये भी नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द जीरन, वाई जीरन, जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर हम इसे क्वेश्चन करेंगे, कार रिक्वायर्स ए गुड विजन, व्हाट रिक्वायर्स ए गुड विजन, सो आंसर इज ड्राइविंग ए कार। व्हाट रिक्वायर्स ए गुड विजन, ड्राइविंग ए कार, ठीक है। अब जब ड्राइविंग कार इज गुड विजन, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ड्राइविंग कार। जब आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ब हो, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में एक वर्ब हो और वो वर्ब क्या यूज़ में आती हो, वो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ में आ रही हो सेंटेंस में। यहाँ सेंटेंस में जो आईएनजी फॉर्म वाली ड्राइविंग जो है ये कैसे यूज़ आ रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ये। अब जब ये सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, हमारा जीरंड होगा, ठीक है। आईएनजी फॉर्म की जो वर्ब होती है जब वो एज ए सब्जेक्ट वर्ब वर्क करती है तो वो हमारी क्या होती है, जीरंड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे सर ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ट्राइंग यहाँ पे क्या है, सर ट्राइंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में है। जब आईएनजी फॉर्म में है तो ये क्या होती है, ये सर प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा जीरंड नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ब फॉर्म ऑफ डीफ, डीफ का बताना भाई, डीफ का बताइए आप, कमेंट नहीं कर, कमेंट कर लिया अगर अच्छा लगता है। सो डीफ की वर्ब फॉर्म क्या होगी, तो डीफनेस जो है, डीफनेस आप सभी को पता ही है। डीफनेस यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, डीफनेस जो होता है वर्ड ये नाउन होता है। डीफली क्या हो गया, डीफली आपका एडवर्ब, ठीक है। सर डीफ क्या हो गया, डीफ आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो डीफन, डीफन जो है
ये आपकी डीफ की जो वर्ब फॉर्म होती है, राइट। सो आंसर इज डी। डीफनेस नाउन हो गया, डीफली एडवर्ब हो गया, और डीफ जो है एडजेक्टिव होता है। सो डीफनेस, डीफन जो है, दिस इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। कलेक्टिंग, ठीक है। कलेक्टिंग पेंटिंग इज हर हॉबी। कलेक्टिंग का पूछा है, कलेक्टिंग यहाँ पे क्या है, क्या वर्क कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जीरंड है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, या इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी नहीं है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था जहाँ पर आईएनजी फॉर्म में वर्ब होती है और वो सब्जेक्ट का वर्क करती है। किसका काम करती है? सब्जेक्ट का काम करती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? दिस इज जीरन, नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल अगेन, ठीक है। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ब फॉर्म ऑफ सेड इज, सेड की जो है वर्ब फॉर्म क्या होगी? जैसे आप सभी को पता है, हम ऑप्शंस भी देखेंगे इधर ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्ट आंसर पर नहीं जाएंगे। सैडनेस, सैडनेस हमारे यहाँ पे क्या है? सैडनेस सर नाउन है, ठीक है। सैड क्या है सर? सैड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। सैडन क्या है? सैडन हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। और क्या हो सकता है? और सर ये एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो सैडन क्या हो गया? सैडन हमारा क्या हो गया? वर्ब फॉर्म हो गई। किसकी? सैड की। सैड का मतलब क्या होता है? किसी को दुखी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। देवयानी हैज़ ए डायमंड रिंग। देवयानी हैज़ ए डायमंड रिंग, इसमें जो हैज़ है व्हाट इज़ इट? इसका ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सो इज दिस लिंकिंग वर्ब? नो। इज दिस एडवर्ब? नो। हेल्पिंग वर्ब? नो। दिस इज पजेसिव। पजेसिव कैसे है? अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे अच्छे से, अगर आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा है, आप पढ़ते रहिए, तब आपका धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो जो ये हैज़ है, ये ऑनरशिप को जो है, ऑनरशिप प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि देवयानी हैज़ डायमंड रिंग। जो डायमंड रिंग है ये किसकी है? ये देवयानी की है। और जो इसको पजेस कौन कर रहा है? ये हैज़ वर्ब कर रही है। सो हैज़ व्हाट इज इज? पजेसिव वर्ब। सो दोस्तों, दिस इज़ व्हाट टुडे वी ब्रिंग फॉर यू। बहुत मेहनत लगती है यार, मुझे पता नहीं था कि PYQs में भी इतना टाइम और इतनी अच्छे से आपको विथ कॉन्सेप्ट एक अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप दिस इज़ हेल्पफुल यू। थैंक यू।